स्कूनर सांपों के साथ इतनी देर तक नहीं रहता है, लेकिन मुझे इनसे बहुत ही प्यार है। मैं इसकी बहुत ही नेचुरलिटी, बहुत ही खूबसूरती मनुष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। इसके सल्क दिखाई जाएं, इसकी आँखें दिखाई जाएं, इसके हुड के ऊपर का बनावट दिखाई जाए। एक मिनट। सांपों में आकार, सांपों में सल्क, सांपों में कैंचुली, सांपों में सिर, सांपों में आँखें, सांपों में ताप संवेदी गड्ढे, जिनके द्वारा सांप को पहचानने में बहुत ही मदद मिलती है। हमारा पास लेके आया जाए और उसके फूलते हुए शरीर को दिखाया जाए, जिससे सल्क स्पष्ट हो सकें। इसके बहुत ही एडल्ट मेल है, बहुत ही प्यारा सुंदर सांप। उपकार या परोपकार आप समझ सकते हो। कल हमने जिन 2 घातक विषैले सांपों को परिवार के बीच से रेस्क्यू किया था, आज आप देख सकते हो किस तरीके से ये जंगल का माहौल, कैमरामैन जरा दिखाने की कोशिश की जाए। इसको हम यहाँ पर आज़ाद करने के लिए आए हैं। यह मनुष्यों की पहुँच से दूर, आप देख सकते समझ सकते हैं, चारों तरफ जंगल का पूरा वातावरण, जहाँ पर के इन्हें रहने के लिए कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि कोई भी मनुष्य यहाँ पर आता भी है तो वह इस बात को समझ के आएगा कि यह जंगल का क्षेत्र है, तो हमें बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के लिए मनुष्य से भी अति आवश्यक इन जीवों की प्राण रक्षा करना है। अब जितना मुझे जानकारी है, अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के श्री चरणों में बैठकर एकलव्य की तरह मैंने जो भी उनसे सीखा है, उनकी प्रेरणा से जो भी सीखा है, वह आप तक सांपों की रोचक जानकारी पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं सारे YouTube भाइयों से कहना चाहता हूं कि वह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेजुबान, निराश्रित, घायल जीवों की हमारी संस्था के द्वारा प्राण रक्षा कराया करें। अभी देखते हैं, सबसे पहले आपको मैं जानकारी दूंगा, जिसको कि कॉमन करेत नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सांपों की बहुत ही अद्भुत जानकारियां हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले इसको बाहर, आप देख सकते हो किस तरीके से यह भारत का सर्वाधिक विषैला सांप है, जिसको कि कॉमन करेत नाम से जाना जाता है, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है। आप देख सकते हो इसकी बहुत ही सीधी सच्ची सी पहचान है। भारत में लगभग 300 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, उसमें से सर्वाधिक विषैला सांप है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है, जो कि मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल ही नष्ट नाबूद कर देता है। और यदि मनुष्य को उपचार न मिल पाए तो आप समझ सकते हो कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यह आप समझ सकते हो प्रजनन इसका अप्रैल, मार्च और अप्रैल महीने में यह प्रजनन करता है, और इसकी मादा लगभग 8 से 12 अंडे देती है, जिनके अंदर से कि आप समझ सकते हो 60 दिनों में बच्चे बाहर निकल आते हैं, और जो जन्म से ही बहुत ही विषैले और घातक होते हैं। यह कहीं कहीं आप देख सकते हो, इसकी पट्टियां दिखाने की कोशिश की जाए, इस पर एक एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हो कहीं कभी कभी इस पर 2 पट्टियां दिखाई देती हैं, कभी कभी इस पर इसके सल्क दिखाने की कोशिश की जाए कैमरामैन बिल्कुल ऊपर से। यह इसके आसपास जो भी सल्क मिलता है, यह आप समझ सकते हो यह छोटा होता है, लेकिन इसकी पीठ के ऊपर जो सल्क होता है, सल्क दिखाने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाए, यह बहुत ही बड़ा और चौड़े आकार का सल्क होता है। वैसे यह सांप आक्रामक बहुत ही कम होता है, यह सांप काटने की मुद्रा में बहुत ही कम आता है, लेकिन जब भी इसको ऐसा महसूस होगा कि मेरी प्राण रक्षा में कोई खतरा है, तो यह दंश भी कर सकता है, और इसका दंश बहुत ही घातक होता है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। भारत के 4 सबसे जहरीले और विषैले सांपों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। बंगरस फैक्टर्स का इंडियन करेत या कॉमन करेत या ब्लू करेट नाम से इसको जाना जाता है। इसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच तक बढ़ सकती है। इसके ऊपर करीब 40 लंबी सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। यह दिन में सुस्त, रात के समय ज़्यादा सक्रिय व आक्रामक हो जाता है। यह दिन में बहुत ही सुस्त रहता है, निशाचर है, लेकिन रात के समय यह बहुत ही आक्रामक हो जाता है और रात में ही अपना
शिकार करता है। यह काटने में रुचि नहीं रखता। इसके दांत काफ़ी महीन, मैं कहूँगा कि बाल की तरह होते हैं। इसके काटने पर कई बार न के बराबर दर्द होता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। इसके जहर में एसानेक्टिक्स और पोस्टोग्नेस्टिक न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो शिकार के सिनेप्टिक होते हैं, जो कि शिकार को सोचने समझने की क्षमता शिकार की खत्म कर देते हैं। जरा फोकस मुझ पर भी दिया जाए। तो बस इतना ही समझा जाए कि यह बहुत ही विषैला, बहुत ही जहरीला सांप है। यह वैसे तो ज़्यादातर इसी कलर में दिखाई देता है, इसी कलर में पाया जाता है। काला सांप और सफ़ेद धारियाँ दिखा सकते हैं आप। इसके मुंह से पीछे से शुरू होती हैं और लास्ट पूंछ तक जाती हैं। दिखा दी जाए हमारे दर्शकों को। लेकिन कभी कभी क्या है कि यह वाइट कलर में भी मिल जाता है। लेकिन जब भी ऐसा सांप वाइट कलर में मिलेगा, बारीक जानकारी इसकी यही है कि इसकी जुबान आपको यही गुलाबी कलर की मिलेगी और नीचे से पीछे से दिखानी वाइट कलर का दिखाई देगा। और इसके ऊपर जो ये सल्क है, जो ये षटकोण है, दिखाने की कोशिश की जाए, इस षटकोण के द्वारा ही इसको पहचाना जाएगा कि यह बहुत ही घातक भारत का सर्वाधिक विषैला सांप क्रेट है। हॉल में जाने के लिए रिलीज कर देते हैं। ये अपना चला जाएगा और अपने आगे की ज़िंदगी जिएगा। अब देख सकते हो इसके जाते हुए यह पूर्ण रूप से आज़ाद है। यह कहीं भी जा सकता है। इसको हम कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे। इसको भी हम थोड़ा आगे निकालेंगे क्योंकि हमें एक और सांप छोड़ना है। तो क्या है कि डर ना रहे। जाने दिया जाए, जाने दिया जाए। अब देख सकते हो बार बार लौट कर इधर ही आ रहा है। जाने की जगह जा क्यों नहीं रहा है? लंबा गया। अभी अभी आपके सामने मैंने एक सांप, जो कि भारत का सर्वाधिक विषैला सांप, जिसको कि साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह घरों और परिवारों के आसपास ही मिलता है, तो हमें उससे बहुत ही सावधान रहना चाहिए। यह भारतीय नाग, इंडियन नाग जिसको बोला जाता है, और मैं बोलूँगा इसको कि नाजा जाति से है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर सांप होता है यह। और मैं कहूँगा कि इसके लिए शिद्दत और इज्जत प्रत्येक भारतीय और हिंदुस्तानी और सनातन धर्म के लोगों के दिल में रहती है, क्योंकि भगवान शिव के गले का हार है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में मैं बैठा हुआ हूँ और जिस क्षेत्र में मैं यह सेवा देता हूँ, यह ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अवतार लिया था। आप समझ सकते हो, यह एक फन का सांप है। उनको शेष नाग बोला जाता है। उनके शेष फन है। शेष फन का मतलब 1000 भी हो सकता है और शेष का मतलब लाख भी हो सकता है। तो इतने बड़े महापराक्रमी राजा हैं इस ब्रज क्षेत्र के, जिस भूमि पर बैठकर मैं इन बेजुबान जीवों की प्राण रक्षा करने की कोशिश करता हूं। मैं जो भी मुझे जानकारियाँ हैं वह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मनुष्य इसको अनायासी मारे ना, क्योंकि प्रकृति के लिए मनुष्य से भी कहीं 1000 गुना अत्यधिक आवश्यक है यह जीव इस पृथ्वी पर। और आप समझ सकते हो, ऐसा हमारा प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल बताता है कि सांपों की जो प्रजाति है वह बहुत ही प्राचीन है, जिसके बारे में कि डायनासोर से भी प्राचीन सांपों को बताया जाता है। और कहा जाता है कि सांप डायनासोर से भी बहुत बड़े होते थे। लेकिन होते थे या नहीं होते थे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो किताबें कहती हैं, जो किताबों में हमने पढ़ा है, वह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो सांप है भारतीय नाग कोबरा, बहुत ही विषैला और घातक सांप है, जिसके के अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है। पूरा फोकस कैमरामैन डिब्बे के ऊपर आके दिखाने की कोशिश की जाए और कैमरा को सांप के ऊपर रखा जाए। आप देख सकते हो, यह इस छोटे से डिब्बे में बैठा हुआ है। इसने अपना मुंह अभी अंदर कर रखा है। यह भारतीय नाग, जिसको कि कोबरा नाम से जाना जाता है, यह कोबरा
भारतीय नाग भारतीय उपमहाद्वीप का एक जहरीला सांप है। इसका जहर इंडियन क्रेट जितना घातक नहीं है, यह रसेल वाइपर जैसा आक्रामक नहीं है, किंतु मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरा इसी से है। इसका मुख्य भोजन चूहे जो कि मनुष्य की बस्तियों में पाए जाते हैं। अभी मैं आपको इसको बाहर निकाल कर दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। क्योंकि सांप क्या है कि बहुत ही शर्मीली प्रजाति है। कितना बड़ा फन, आप समझ सकते हो। मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह जिंदगी का जुआ है। इसकी आंखें दिखाने की कोशिश की जाए, इसके सल्क दिखाने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हो किस तरीके से ये बाहर आने के लिए बेताब बेचैन। बहुत ही बड़ा एडल्ट मेल कोबरा, आप समझ सकते हो। जब मैंने इसको रेस्क्यू किया था, यह एक पौधे पर बैठा हुआ था, करौंदे के पौधे पर। तो करौंदे के पौधे में बहुत ही भयंकर कांटे होते हैं। तो आप समझ सकते हो, मैं इसकी पूरी खूबसूरती वहाँ पर आप देख सकते हो, आप देखकर समझ सकते हो। ये जाने के मूड में मुझे लगता है, लेकिन मैं इसको अभी रोकूंगा 2 मिनट, क्योंकि यह कोई मेरा पालतू जीव नहीं है कि मैं इसको जब तक चाहूँ रोक सकूँ। यह अपनी खुद मर्जी का मालिक है, और यह इसको कोई अपनी मर्जी से चलाना चाहेगा तो आप समझ सकते हो, उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ। मेरा देखा देखी कोई भी सांपों के बहुत अत्यधिक नज़दीक जाने की कोशिश ना करे। अब यह मुझे इतनी जानकारी नहीं नहीं देगा, क्योंकि आप समझ सकते हो यह भारतीय नाग इंडियन कोबरा, इसको हैंडल करना बहुत ही कठिन कार्य। आप देख सकते हो, मैंने इसको पकड़ा, बहुत ही एडल्ट मेल। इसका एक दंश मनुष्य की जीवन लीला समाप्त कर सकता है। यदि ऐसा सांप कभी भी किसी भी मनुष्य को काटता है तो उसको तुरंत ही जिला हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक दंश मनुष्य को मृत्यु के मुंह में पहुंचा देगा। यह भारत में सारी जगह मिलता है, आप समझ सकते हो। कैमरामैन जरा इसके पीछे से फोकस बना के इसका फन दिखाया जाए। पीछे हमारा कैमरामैन इसको दिखाने की कोशिश, देख सकते हो आप कितनी पलटने की इसकी फुर्ती, प्यारा कलर पास से दिखाने की कोशिश की जाए जब ये अपने आप को फुलाता है। अभी मैं आपको इसकी सुंदरता दिखा पा रहा हूँ, इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, बताने की भी कोशिश करूँगा। इसकी सुंदरता दिखाई जाए। ये जाने के लिए बेताब है, क्योंकि कल से डिब्बे में बंद है। आज़ादी सबको पसंद है, आज़ादी इसको भी पसंद है। कैमरामैन जरा इसका फन पीछे से भी दिखाने की कोशिश की जाए। अब देख सकते हो, इसके अंदर बहुत ही विषैला न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है। मैं इसको 2 मिनट रोकने की कोशिश करूँगा। मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। बस रुक। आप देख सकते हो, मेरे पसीना दिखाया जाए मेरे माथे का, क्योंकि बहुत ही श्रम लगता है, बहुत ही दिमाग और बुद्धि लगती है इसको हैंडल करने में। अब ये बोलने नहीं दे रहा है मुझको बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी खूबसूरती और पास से दिखाई जाए किस तरीके इसका ब्लैक कलर का सांप है। इसका कि कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। आहा, क्या कहने, बहुत ही बेहतरीन फुसकार। क्या आप कैमरा में इसकी फुसकार सुना पा रहे हैं? कोई भी रेस्क्यूअर सांपों के साथ इतनी देर तक नहीं रहता है, लेकिन मुझे इनसे बहुत ही प्यार है। मैं इसकी बहुत ही नेचुरलिटी, बहुत ही खूबसूरती मनुष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। इसके सल्क दिखाए जाएं, इसकी आँखें दिखाई जाएं, इसके हुड के ऊपर का बनावट दिखाई जाए। 1 मिनट, सल्क दिखाया जाए, कितना चिकना सल्क पाया जाता है सर्प के ऊपर, कितना चिकना सर्प। पास आ जाओ और थोड़ा। मैं कहना चाहूँगा सांप वैसे द्विदृष्टीय जीव होता है। सांपों में आकार, सांपों में सल्क, सांपों में कैंचुली, सांपों में सिर, सांपों में आँखें, सांपों में ताप संवेदी गड्ढे, जिनके द्वारा सांप को पहचानने में बहुत ही मदद मिलती है। सांप अपने 1 साल के समय में, मैं समझ सकता हूँ, यह 2 महीने में अपनी कैंचुली बदल देता है। क्योंकि कैंचुली बदलने से क्या होता है, यह नहाता तो है नहीं है, क्या है कि इसके ऊपर मिट्टी में रहता है, लेकिन फिर भी प्रकृति ने इसको इतना सुंदर बनाया है कि मिट्टी इसको छू नहीं पाती है। लेकिन फिर भी प्रकृति ने इसको एक ऐसा कपड़ा दिया हुआ है जिसके द्वारा कि 2 महीने में अपनी कैंचुली को, अब इसके ऊपर बिल्कुल भी कैंचुली नहीं है। कैमरामैन आँखों का फोकस दिखाया जाए पास से, यह सांप के ऊपर कैंचुली होगी और बहुत
मैं कहूँगा कि सांप उतारने के चक्कर में होगा केंचुली को, जब पूर्ण हो जाएगी तो उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगी, दिखाई नहीं देगी, तो सांप घबराएगा और पत्थर से या किसी पेड़ से अपने मुंह को घुसेगा और उस केंचुली को बाहर निकाल देगा, जिससे कि यह फिर दोबारा नया हो जाएगा। जब भी सांप केंचुली में होता है तो अत्यधिक खतरनाक हो जाता है। तो मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। देख सकते हो आप, मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। मैं इसको अब जाने के लिए आज़ाद करता हूँ। इससे हमने बहुत खेला, बहुत ही इज्जत, बहुत ही शिद्दत हमारी नज़रों में। यह हमारा नागदेव है। कैमरामैन सामने से मेरे साथ इसका पोज लिया जाए। तो हम बहुत ही इनकी इज्जत करते हैं, बहुत ही इनसे प्रेम करते हैं और इनको आज़ाद करने के लिए जब ये कभी आज़ाद होते हैं फिर एक बार मैं इसके पास से करीब से करीब जाने की कोशिश करूंगा। मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। इसको हम जाने देते हैं, आज़ाद है, ये जा सकता है। कैमरा पास लेके आया जाए और उसके फूलते हुए शरीर को दिखाया जाए जिससे सल्क स्पष्ट हो सकें इसके। बहुत ही एडल्ट मेल है, बहुत ही प्यारा सुंदर सांप। कार बिल्कुल पास ले जाके सुनाई जाए। कैमरामैन पास जाया जाए, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी दूरी बना के रखी जाए। आंखें दिखाई जाए, एक एक फन का सल्क दिखाया जाए। बहुत सी बात है, वीडियो में सुनो करो, फिर आगे वीडियो में सुनिए। पट्टी बांध लेनी, स्पेक्टिकल्स कोबरा बोला जाता है। एक भाई आए जरा, कौन थे वो भाई? अभी आए जरा, आप बता सकते हैं अपने जीवन की घटना? ये मेरे घटना है, क्या दिक्कत है? जानकारी है, लोगों तक पहुंचेगी। चल तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी लोग अपने अंदर इस अंधविश्वास को रखते हैं कि हमें यदि कोई कोबरा या कोई करेत या कोई वाइपर या कोई किंग कोबरा दंश करता है तो कोई बाबा, कोई तंत्र मंत्र, कोई दवाई हमें बचा सकती है। अभी अभी ऐसा यहाँ पर भ्रम सुनने को आया। मैं जब सांप रेस्क्यू कर रहा था तो लोग खड़े हुए थे कुछ, क्योंकि अपनी सेकी बघाड़ते हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सारे लोगों से, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी किसी की ऐसी बातों में ना आए। और यदि आपको कभी भी भारतीय नाग या भारतीय क्रेट या आपको वाइपर की कोई भी प्रजाति या किंग कोबरा और या कोई भी सांप यदि आपको दंश करता है, क्योंकि आपको नहीं पहचाने किसमें विष है किसमें विष नहीं है, तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वह भी 30 मिनट में पहुंचना चाहिए। यदि आप 30 मिनट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं और आपको कोई विषैला सांप खा जाता है तो आपको फिर मैं कहूँगा, भगवान तो सब कुछ करने में समर्थवान है, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप समझ सकते हो, कोई पैसा नहीं, कोई समाज में गलत अफवाह नहीं, मकसद मात्र हमारा इन जीवों से मनुष्य को बचाना और मनुष्य को इन जीवों से बचाना। तो कभी भी इस भ्रांति में ना फंसे कि हमें कोई सांप खा जाएगा तो कोई गांव का बाबा या गांव का ओझा गुनी हमारी जान बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा। मैंने इस इतने घातक जीवों के साथ एकीकार होना सीखा। जय परोपकार, जय परोपकार।